अब बात करेंगे भारत के उद्योग के बारे में। तो लौह इस्पात उद्योग सबसे पहला है, उसी को उठा कर लेकर चलते हैं। तो स्टेनलेस स्टील मिश्रित धातु है किसका? तो लोहा का, क्रोमियम का और निकेल का। ये किससे बना होता है? लोहे से, क्रोमियम से और निकेल से, जो आप ब्लेड यूज करते हैं। और धब्बार रहित स्टील बनाने में, धब्बा रहित यानी स्टील बनाने में लौह के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो क्रोमियम है, जिसमें स्टील पे धब्बा नहीं पड़ता है। और भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से न होकर आयोजित किए जाते हैं। इस उद्योग में ऐसे अवस्थित स्थितियांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इसके क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक विधियां सुविधा है। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग का आयात की अपेक्षा होती है क्या? तो कोककारी कोकिंग कोयला की। टिस्को संयंत्र स्थित है कहाँ? तो टाटा नगर के नजदीक टाटा टिस्को आपने सुना होगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है कहाँ पर से? किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट संयुक्त उपक्रम है किसका? तो रूस और भारत सरकार का। चाय, जूट, लौह इस्पात चीनी उद्योग में से वह उद्योग जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है वो कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग है जो भारत के लिए विदेशी मुद्रा का एक साधन है। फिर आता है भिलाई, कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर एसोसिएटेड है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। जमशेदपुर झारखंड में। राउरकेला उड़ीसा से। फिर उसके बाद आता है हमारा राउरकेला इस्पात संयंत्र का लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से? मतलब लौह अयस्क कहाँ से ये लाते हैं अपने लिए? तो क्योंझर से। कहाँ से? क्योंझर से। भारत में इस्पात कारखानों का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे वो कौन सा था? तो भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला। फिर आता है उष्ण स्रोत और भारत के राज्य। फिर है लसुंदरा, क्या है? लसुंदरा गुजरात में। अवलोली महाराष्ट्र में। मणिकरण हिमाचल प्रदेश। सोहना हरियाणा। पतरातू तापीय ऊर्जा संयंत्र। झाकरी जल विद्युत, कलपक्कम नाभिकीय, कोरबा तापीय है। अब एल्युमिनियम उद्योग की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्वपूर्ण है, क्या है? एल्युमिनियम उद्योग के कारण कोरबा महत्वपूर्ण है, एल्युमिनियम उद्योग के कारण। टेल्को कंपनी संबंधित है किसके लिए? तो टेल्को ऑटोमोबाइल्स के लिए संबंधित है, यानी रिलेटेड उससे। फिर आता है बाल्को कोरबा और हिंडाल्को किससे? तो पिपरी रेणुकूट। फिर आता है नाल्को भुवनेश्वर, HCL खेतरी और इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड नेशनल एल्यूमिनियम कोरापुट में है। अब आता है कि एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ पर है और राज्य कौन से है? तो अलुपुरम, अभी ऊपर बात की, केरल, अंगुल ओडिशा, बेलगाम कर्नाटक और कोरबा छत्तीसगढ़ से। विविध उद्योग कौन कौन से है? तो काकीनाडा में जूट उद्योग है, विरुधनगर में सूती वस्त्र उद्योग है, चन्नापटना में रेशम, भदोही में कालीन, क्या है? कालीन। कई लोग मिर्जापुर कालीन कालीन कर रहे हैं, भदोही में कालीन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। और भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची, मशीन औजार कहाँ पर है? तो पिंजौर में। एल्यूमिनियम रेणुकूट में, उर्वरक सिंदरी में। फिर से सुन लीजिए, भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ पर है? रांची में, मशीन औजार पिंजौर में, एल्यूमिनियम रेणुकूट में, उर्वरक सिंदरी में। ऊपर वाले को भी एक बार दोहरा देते हैं, काकीनाडा जूट के लिए प्रसिद्ध है, विरुधनगर सूती वस्त्र के लिए, चन्नापटना रेशम, भदोही कालीन के लिए। हस्तशिल्प केंद्र क्या है और राज्य कौन से? तो मोन नागालैंड, नलबाड़ी असम और पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, तुरा मेघालय में। स्थान की बात करें जिसके लिए जाने जाते हैं, चर्चा का विषय थे, तो काकीनाडा बायोडीजल संयंत्र के लिए, डुंडीगल भारतीय वायुसेना अकादमी के लिए, मंडगांव स्काईबस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा के लिए, और फिर भद्राचलम ITC कागज बोर्ड इकाई के लिए। फिर आता है कि सही केंद्र और उद्योग क्या है? तो आंवला उर्वरक, मोदी नगर रबर के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक पदार्थों के लिए।
भारत का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? तो सूती वस्त्र है। क्या है? सूती वस्त्र। जरी के बटुए कहाँ बनाए जाते हैं ज़्यादातर? तो भोपाल में। भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन में। बाग के हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट जिसे कहते हैं धार में। और चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर में। मसूरिया साड़ी का संबंध है कोटा जिला से। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिथियम लिमिटेड स्थापित है गाजियाबाद में। चुनार प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। इंडियन मिनरल बुक 2015 के आंकड़े के अनुसार विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो सीमेंट के लिए। मध्य प्रदेश में कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है क्या? तो भोपाल। विशाखापट्टनम पोत निर्माण मुरी एल्यूमिनियम के लिए। गुड़गांव जो है वो मोटर गाड़ियों के लिए। पनकी उर्वरक के लिए। और सही सुमेलन करना है उद्योग किसका है? तो सीमेंट का है। पेट्रो रसायन नागथेन सीमेंट पोरबंदर। और लौह इस्पात राउरकेला में। भारत में पेंजिम बेंगलुरु पुडुचेरी और औरंगाबाद में औद्योगिक क्षेत्र में रबड़ उद्योग स्थित कहाँ पर है? तो पंजिम में। कहाँ पर? पंजिम में। फिर आता है पिपरी उत्तर प्रदेश में उद्योग है कौन सा? जल विद्युत उद्योग है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगाया गया था कहाँ पर? तो सिंदरी में। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है कहाँ पर? फूलपुर उत्तर प्रदेश में। ब्रजराज नगर उड़ीसा कागज। कैमूर मध्य प्रदेश सीमेंट के लिए। हल्दिया पश्चिम बंगाल में जो पेट्रो रसायन के लिए। फूलपुर उत्तर प्रदेश जो है वो उर्वरक के लिए। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है कहाँ पर? तो गुजरात में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडिया की स्थापना वर्ष क्या है? 1974 है। अमलाई मध्य प्रदेश। बल्लारपुर महाराष्ट्र। ब्रज राजनगर उड़ीसा। राजामुंद्री आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक कागज मिलें स्थित है मतलब कागज की मिल कहाँ पर है? तो गुजरात में। ज़्यादातर हम इस एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। 1818 ईस्वी में पहले सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ था कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टन में। कहाँ? फोर्ट ग्लास्टन में। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। रेशम वस्त्र मैसूर कर्नाटक। पेट्रो रसायन जवाहर नगर गुजरात। उर्वरक तलचर ओडिशा में। औषधि निर्माण ऋषिकेश उत्तराखंड में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जहाँ रांची में है। इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कोटा में है। और फिर सही सुमेलन करना है कि कोयाली गुजरात में है। नागपट्टिनम तमिलनाडु। नुमालीगढ़ असम में। मनाली तमिलनाडु में। फिर स्थान है मुरी झारखंड। अलवाय केरल। धर्मापुरी तमिलनाडु। कोयाली गुजरात में। औद्योगिक इकाई एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? तो सोनीपत में। कहाँ पर है? पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एटलस साइकिल कंपनी कहाँ पर? सोनीपत में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बैंगलोर में है। इंडियन फार्मस फर्टिलाइजर्स कलोल में है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। डायमंड पार्क ये वे औद्योगिक केंद्र है जहाँ हीरे सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण निर्यात का प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हीरो को भी सिंथेटिक रूप में सिंथेसाइज किया जा सकता है? नहीं तो जाइए उसे गूगल करिए और खोजिए और देखिए, बताइए फिर मुझे। होता है ये। बीवी राव कुक्कुट पालन। सीके प्रहलाद प्रबंध विज्ञान। जॉन कुरियन मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था। किरण कारणिक सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर लुधियाना। पंजाब में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? तो लुधियाना। भारत में वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है वो कौन सा है? ताप में हमेशा जल की उपयोगिता होती है। फिर आता है कागज उद्योग कहाँ पर है? टीटागढ़। सीमेंट लखेरी में। लोहा और इस्पात भिलाई में। खनिज तेल शोधनशाला कहाँ पर है? मुकुल अंबाला मुकुल में। उद्योग है एल्यूमिनियम जेके नगर। तांबा मलाजखंड जस्ता टुड्डू। और जूट जो है भाटपाड़ा में। कहाँ? भाटपाड़ा में। उर्वरक श्री गंगानगर। कांच जो है जयपुर, ये पूछा हुआ है। सीमेंट उदयपुर। कृत्रिम रेशम कोटा। देश में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? जामनगर। और सही सुमेलन करना है। काकीनाडा जूट के लिए। विरुद्धनगर सूती रस्म।
चन्नापटना रेशम, भदोही कारपेट के लिए। पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुख्यात है क्या? चंदेरी के कांचीपुरम। बनारसी जरी और साड़ियाँ राजस्थानी दाल बाटी चूरमा तथा तिरुपति लड्डू में से भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की जाइए। हमारी वीडियो देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन की। तो बनारसी जरी और साड़ियों तथा तिरुपति लड्डू को जियोग्राफिकल जीआई टैग दिया गया है। शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है तमिलनाडु में। भारत में शिवकाशी केंद्र कहाँ स्थित है? तो मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में। मध्य प्रदेश